हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी भी समीकरण को सॉल्व करने की यह एक विधि है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको विलोपन विधि के बारे में बता चुके हैं कि विलोपन विधि क्या होता है और क्वेश्चन उससे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये जो सीरीज चल रहा है क्लास 10वीं के लिए है, जो कि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या जो हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद होगा। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब ये आपको देखने में लग रहा है कि किसी भी पद को प्रतिस्थापित कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, विलोपन विधि से दूसरे तरीके का आपका एक मेथड है, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है मैं आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि हल कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर पीछे देख लीजिए। ठीक, हल कीजिए का मतलब मैंने आपको कल ही बताया था वीडियो में कि x और y की वैल्यू बताना है। ठीक है, हल कीजिए। पहला आपका इक्वेशन है x + y = 7 एंड दूसरा क्या है आपका 3x - y = 9। ठीक है दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें दो समीकरण दिए हैं, इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में मतलब जो हमारी अज्ञात राशि होती है, अज्ञात राशि का मतलब अननोन क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे x है, y है, x है, y है। तो जो हमारा अननोन होता है उसको हमें कैसे करना है, उसको फाइंड कैसे करना है। ठीक है, अब हम समीकरण 1 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 को ध्यान से देखिए क्या है, तो यहाँ लिखेंगे, समझिए मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है भाई, x + y = 7। ठीक है, ये आपका जो गिवन है समीकरण 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने का मतलब इस y को इस साइड करना है, y को इस साइड करना है। ठीक है, तो y इधर प्लस है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 7 - y हो जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। ये आपकी दोस्तों क्या निकल के आई है, x की वैल्यू आई है निकल के। इसी x का मान देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि x का मान हमें इस इक्वेशन में रखना है, समीकरण 2 में हमें रखना है। तो अब लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब भाई समीकरण 2 क्या है, 3x - y = 9। अभी जो x आपको दिखाई दे रहा है इसी की जगह पे हमें क्या रखना है, 7 - y प्रतिस्थापित करना है, बदल लेना है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब ये हो जाएगी 7 - y। तो यहाँ पे 3 आपका मल्टीप्लाई है और x की जगह पे क्या रखेंगे, दिस। तो दिस क्या है भाई, 7 - y, यहाँ पे -y = 9। ठीक है, ये आपका निकल के चला आया। ठीक है, ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 3 है। आप इसको कोई नया इक्वेशन का नाम दे दीजिए। अब देखिए 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का जब 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 × 21। 3 का y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। यहाँ से -y = 9। ठीक है, 3y जुड़ जाएगा, जब दो जगह माइनस रहे और उनका जो चर रहे बराबर रहे तो जुड़ता है, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4y = 9। ठीक है, अब इस 21 प्लस है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, -4y 9 - 21। ठीक है, 9 - 21। अब हम क्या करेंगे भाई, 21 में से क्या करेंगे, 9 को माइनस कर देंगे। 21 में से 9 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 21 में से 9 माइनस जाएगा, कितना बचेगा बताइए, यहाँ से यहाँ पे आपका बचेगा 2 और 1। ठीक है, 12 बचेगा आपका, जो आ रहा है -12 बचेगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब थोड़ा सा इस साइड देखिए, इधर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, -4y = -12। अब हमें क्या करना है कि माइनस को गायब कर देना है। तो जब माइनस को गायब करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 12/4। अब 4 × 4 4 × 3 12, तो y की वैल्यू क्या आई, 3 आई। दोस्तों y का वैल्यू निकल के चला आया। देखिए y का वैल्यू कैसे निकल के आया, जब हम समीकरण 1 से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए समीकरण 2 में।
जब समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिए मतलब प्रतिस्थापित कर दिए तो y का मान निकल के आया। अब इसी y का मान हमें किस में रखना है, y का मान रखना है समीकरण 3 में, जो प्रतिस्थापित करने पर जो बदलने पर हमारा आया था उसमें हमें रखना है। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर दोस्तों समीकरण 3 क्या है भाई, x बराबर 7 माइनस वाई, क्या है x बराबर 7 माइनस वाई। अब हमें इसी y का मान हमें यहाँ पे रख देना है, y का मान कितना है 3 है, तो x इक्वल टू 7 माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमें x का मान 4 मिल के आ गया और y का मान 3 निकल आ गया। ठीक है, अब ये जो मेथड हमने किया है पूरा, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन का मतलब देखिए कि हमें किसी भी समीकरण 1 से चाहे 2 से हम चाहे x की वैल्यू निकाल ले चाहे y की वैल्यू निकाल ले, तो हमने क्या किया कि समीकरण 1 से जिससे आसान रहे आपको, जिससे आसान रहे, कंफर्टेबल फील हो, आप उससे क्या करिए x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ से x की जब वैल्यू निकाला तो 7 माइनस वाई आया। अब इसी x का मान उठा के हम समीकरण 2 में रख दिए, तो जब 2 में रखेंगे यही प्रक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। x का मान उठा के इसमें पुट कर देना, समीकरण 2 में पुट कर देना ही प्रतिस्थापित कहलाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख दिया, रखने के बाद देखेंगे y की हमें वैल्यू मिल जाएगी। जब y मिल जाएगा तो बस समीकरण जो हमारा नया बना रहेगा उसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के चला आएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल कैसे किया जाता है ये आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे, विधि प्रतिस्थापन लगाएंगे हम लोग। विलोपन विधि में क्या करना होता था कि एक पद को गायब करना होता था, किसी एक पद को गायब करके हम वहाँ से अपनी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, लेकिन इसमें कुछ और भी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट का मतलब दशमलव है, यहाँ भी वही सेम तरीका है। तो मतलब दो आपको जो दोनों इक्वेशन गिवन हैं, यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालना है, लेकिन पॉइंट का खेल है तो पॉइंट से घबराना नहीं है। सभी दोनों इक्वेशन में पॉइंट एक ही स्थान पर है, एक ही प्लेस पे है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टार इक्वेशन में 10 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे। जब दोनों स्टार इक्वेशन में हम 10 से गुणा कर देंगे, ये डबल स्टार मान लीजिए इसको। ठीक है, जब दोनों में हम 10 से गुणा करेंगे भाई तो पॉइंट गायब हो जाता है। जब भी 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो पॉइंट गायब हो जाता है। देख लीजिए 10 का गुणा, अरे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिखिए 10 गुणे 2। ठीक है, मान लीजिए इसमें हमें करना है 10 से गुणा, तो कैसे गुणा करते हैं बताइए, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 एक कम 2। अब पॉइंट के एक अंक के बाद ही दशमलव लगेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो हमारा जो नया इक्वेशन बन के आ रहा है, पहला इक्वेशन बन के आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपका स्टार इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन का स्वरूप है। अब इसमें भी जब 10 से हम गुणा करेंगे तो गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आपका समीकरण नंबर 2 बना दोस्तों। कैसे बना समीकरण नंबर 2, पॉइंट कैसे गायब हुआ, पॉइंट गायब होने का ये जो मेथड हमने लगाया है, 10 से गुणा कर दिए दोनों में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब दोनों साइड हम लोग गुणा भाग जोड़े घटाए इक्वेशन समीकरण जब भी दिया रहे तो हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, मतलब सेम क्वांटिटी से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें 2 इक्वेशन मिल गया, अब हमें प्रतिस्थापन विधि करना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि करना है। तो चलिए हम समीकरण 1 से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या भाई, 2x प्लस
3y इक्वल टू 13। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले 3y इधर प्लस है, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, मतलब 13 माइनस 3y हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो हमें इस दो को जो मल्टीप्लाई है गुणा के फॉर्म में इसको नीचे भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी आपकी 13 माइनस 3y इक्वल टू 2, ये आपकी x की वैल्यू निकल के चली आई दोस्तों। इसी को समीकरण नंबर हम लोग 3 बोलेंगे। ऐसा करने के बाद देखेंगे कि जो हमारा नया चीज़ बन रहा है इसको समीकरण 3 दे देंगे। अब इसी x का मान उठा के हमें समीकरण 2 में करना है, समीकरण 2 में पुट कर देना है, 2 में रख देना है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 2 क्या है देख लीजिए, यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4x की जगह पे ये पूरा चीज़ रखना है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 है, अंदर क्या है भाई 13 माइनस 3y बटा के 2 प्लस 5y बराबर 23। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हमें क्या करना है कि इससे 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 2 बचा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 गुणे 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, और जब 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6y हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आया। अब क्या करेंगे 6 में से 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 26 माइनस y इक्वल टू 23 आएगा। ठीक है, 23 आएगा। अब हमें क्या करना है कि इस 26 को या इस 23 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और y को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 26 माइनस 23 इक्वल टू y, 26 में से 23 घटा देंगे तो 3 आएगा और y इधर आ जाएगा। तो मतलब हमारा y का जो वैल्यू मिला है वो 3 मिला है, y का जो हमारा मान आया है वो कितना आया है 3 आया है। अब इसी y का मान हमें किस में रखना है बताइए, उस समीकरण में रखना है जहाँ पे हम चेंज किए थे, समीकरण 1 को हम चेंज किए थे ना यहाँ पे, तो इसी में हमें y का मान रखना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y है तो y की जगह पे हमें 3 रखना है, तो यहाँ पे गुणा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, बटा के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए 13 तो 13 हो जाएगा, 3 तरीके कितना आ जाएगा 9 बटा के 2, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा और नीचे क्या है बटा के 2 से उड़ा देंगे इसको तो कितना बचेगा, x की वैल्यू क्या है 2। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे अतः x का मान 2 तथा y का मान क्या है 3 है, y का मान कितना है 3 है, y का मान क्या है 3 है। दोस्तों देख रहे हैं हमारा x भी निकल के चला आया आसानी से और y भी निकल के चला आया आसानी से, x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा प्रतिस्थापन विधि का खेल है। पूरा प्रतिस्थापन हमारा लगता है यहाँ पे जब हम किसी भी समीकरण से चाहे पहले से चाहे दूसरे से या x की वैल्यू निकाल ले या y की वैल्यू निकालने के बाद किसी भी समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर दें। ध्यान रखिएगा उसी समीकरण में सब्स्टिट्यूट करिएगा जहाँ से हम पहले यहाँ से हम लोग क्या किए समीकरण 1 से ही x का मान निकाले है ना, तो इसी x को इसमें मत पुट करिएगा, समीकरण 1 में मत पुट करिए, जहाँ से नहीं निकाले हैं उसमें पुट करना है। तो मतलब समीकरण 2 से हमें पुट कर देना है, समीकरण 2 में पुट कर देना है, रख देना है। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा, y का मान इसी समीकरण में पुट कर देंगे मतलब समीकरण 3 में, तो x का मान निकल के चला आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मेथड है इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डॉक्टर मनोहरे बुक आप सभी के पास होगा, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम आपको 3C का कुछ क्वेश्चन